बीबी जी, सुनार आ गया है जेवर लेके। अरे हाँ, तो इधर ही बुला लो ना, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, वो नौरतन वाला तैयार हो गया? जी सारे तैयार हैं, बस सब आ जाते हैं तो दिखाता हूँ। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। मैं किसी को तुम्हारी दुकान पर भेजने ही वाली थी। ये कैसे हो सकता है? मिराज साहब की बेटी की शादी हो और जेवर वक्त पे तैयार ना हो, उनके बड़े एहसान है हम पे। हाँ भाई, इंसान चले जाते हैं लेकिन उनके कर्म तो याद रहते हैं। अच्छा दिखाओ। जी माशाल्लाह, हाय, अति सुंदर अति सुंदर। कितना प्यारा है माशाल्लाह। वो का है पुखराज वाला? जी वो भी तैयार है, बस वो छोटी बेबी उसके बारे में बड़ा पूछती है। हाँ हाँ हाँ, तो उसने खुद ही तो पसंद किया था ना, इसलिए। दीजिए दिखाइए, कितना हसीन है। मैं अभी जाके सुरैया को दिखाती हूँ। हाँ हाँ, उसको सिर्फ ना बस ये डोरी डलने वाली है, बाकी तैयार है। ये बहाना है तुम्हारा, मैं जानती नहीं हूँ क्या? जी वे बंदरी उम्र हजारियां, तेरे जेवर तुम्हें वारियां। आ गए, दिखाओ मुझे। चल बेशरम, अभी मैं जाके बीबी जी को बताती हूँ। अच्छा तुझे मेरी कसम, दिखाना मुझे। मैंने लाला सोना मल से कहा था इसकी डोरी ही बदल दें। नहीं, ऐसे ही ठीक है। इसके नगीने कितने अच्छे लग रहे हैं ना। इसके नगीने उल्टे भी लगे होते ना तो तुम्हें अच्छा ही लगता। क्यों, तुम्हें अच्छे नहीं लगे? नहीं, बहुत प्यारा है। लाओ तुम्हें पहनाऊं गले में। नहीं, बस चुप नहीं होगी। अरे बाबा नहीं होगी। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे क्या पता, मुझे तो आईना देखना भी मना है। अरे बाबा, चंदवर्गी हो तो चंदवर्गा ही लगेगा। चल झूठी, इस पीले सूट में मैं तुझे चंदवर्गी लग रही हूँ क्या? अरे भाई, पीला चांद। मेरा मजाक उड़ाने के लिए पहनाया था। अरे नहीं बाबा, ये देखने को के इतनी बुरी सूरत पे ये हार इतना प्यारा लग रहा है तो शादी के बाद पहनोगी, कितना सुंदर लगेगा। कितना? इतना सुंदर कि दुल्हे मियाँ कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे। रजनी, बेशरम, रुक। अल्लाह का शुक्र है, सारे काम खुशुस्लूबी से हो रहे हैं। हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें लुधियाने आए कितना अरसा हो गया, तुम्हें क्या पता कौन काम करता है कौन नहीं। अरे भाभी, अमृतसर तक खबर पहुंची है कि किस तरह से रशीदा ने सारे काम अपने हाथ में लिए हुए हैं। नहीं, ऐसे ही लोगों को आदत है बढ़ा चढ़ाकर बात करने की, वरना शादी ब्याह के काम में तो पूरा खानदान ही मिलके करता है। अब देखो, हमने ये कहा कि हमारी बेटी की शादी जैसे हो वैसे सही, लेकिन सुरैया की शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए, उसमें कोई कमी ना रह जाए। भाई कहीं जमाना ये ना कहे कि भाभी ने गैरियत बरती। अब तुम जाके बैठ गई अमृतसर और बेचारी रशीदा वो वैसे ही बेवा है, तो सारी जिम्मेदारी किस पे पड़ी? हम पे। सही कहा आपने। आपने जो किया वो ढका छुपा थोड़ी है। हम तो ये कह रहे थे कि काश हम यहाँ होते तो आप सब लोगों का हाथ बटा देते। यहाँ बहुत है करने वाले, मिलजुल के सब हो ही जाता है। देखो, अब लाला जी की बेगम ने अपने हाथों से सारा गोटा टाका है और दीवान साहब ने कहा कि मेहमानों के इस्तकबाल को मैं खड़ा हो जाऊंगा दरवाजे पे। इस वक्त पता नहीं रशीदा ने अपने बेटे को कॉलेज क्यों भेज दिया, इतना काम था। हसन मियाँ पता नहीं क्यों नहीं है यहाँ। बेचारा मेरा मुन्नू, इतना बोझ है उस पे।
मोहल्ले के सारे लड़कों के साथ मिलके ये झंडियां लगाई हैं उसने। वो दरअसल हमारे मोहल्ले में तो एका ही बहुत है, क्यों, है ना? हाँ हाँ। सही कह रही है, तुम परेशान मत हो, सब हो जाएगा। चाय पीने को मन नहीं कर रहा? मैं चाय बना के लाती हूँ। चाय बना के लाती है, चाय पीने को मन नहीं कर रहा? कभी ना पियो इसके हाथ की चाय। जब आती है जली कटी सुना के चली जाती है। मैं चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। भाभी, तुम क्यों आ गई? चाय तो मैं ला रही थी। छोटी नंद बैठी रहे और बड़ी भाभी काम करे, अच्छा लगेगा क्या? तंज कर रही हो? मेरी क्या मजाल कि मैं आप पे तंज करूं। आप सकीना भाभी की बातों का बुरा मत बनाया कर। तुम्हारा दिल गुर्दा है जो तुम इस मिजाज की औरत के साथ इतने सालों से रह रही हो। नहीं, वो दिल की बुरी नहीं है। हाँ, सारी बुराई मुंह पे जो आ जाती है तो दिल में क्यों बुराई रही? पता नहीं क्यों प्रकाश है इनको मुझसे। जब भी आती हूँ जली कट्टी सुनाती हैं। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है यहाँ आना ही छोड़ दूँ। भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप उनकी वजह से सारे खानदान से मिलना जुलना छोड़ देंगी? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे जलती हैं मुझसे। देखा नहीं, मेरे लाए हुए झुमकों पर भी नाक भौं चढ़ा रही थी। अब छोड़ें इस बात को, कोई और बात करें। हसन कब पहुंच रहा है? जुमेरात को इंशाल्लाह। उसका तो ये आखिरी साल है ना? बस अगले साल अब्बा जी का ख्वाब पूरा हो जाएगा। हाँ, बहुत अरमान था उन्हें कि हसन अपने बाप की तरह इंजीनियर बने और तुम अपने ससुराल वालों को दिखा सको कि तुम उनकी मदद के बगैर भी इतना बड़ा काम कर सकती हो। ऐसे बहुत ज्यादती की ना तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ। बजाय अपने भाई की बेवा को जायदाद में से हिस्सा देते, हाँ, सारी जायदाद ही हाथ ला ली। छोड़िए भाभी, मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ, आप भी भूल जाइए। सालिया, माशाल्लाह, बानू भी तो बड़ा रूप चढ़ा है। हाँ माशाल्लाह, 2-3 रिश्ते भी आए हैं। मैं तो सोच रही हूँ सलीम की शादी करते ही इसकी बात भी पक्की कर दूँ। आए तो क्या वो आगे नहीं पढ़ेगी? 10 जमातें पास कर चुकी है कामनी, काफी है। हाँ, मैंने भी यही कहा था, लेकिन सावित्री और उसके अब्बा पीछे पड़ गए कि जब तक FA पास नहीं करेगी शादी नहीं करनी इसकी। पता है बानो भी यही चाह रही थी, लेकिन भाई मैंने तो साफ साफ मना कर दिया कि नहीं बेटा, घर बैठो, घरदारी सीखो, जहेज बनाओ। आजकल मसेरी की चादर काट रही है, बहुत अच्छा टांका है माशाल्लाह। बानो है भी बहुत सुगड़। मेरी सावित्री को तो सुई में धागा तक डालना नहीं आता। कामनी, कैसी बातें करती हो? अच्छी भली तो है हमारी सावित्री। पिछले दिनों उसने वो आलू की भुजिया बनाई थी, इतनी लजीज। अपने पति को हर वक्त बस आलू की भुजिया पका के खिलाती रहेगी। कामनी, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो बेचारी के। अच्छा उसे छोड़ो, ये बताओ तुमने परी का जोड़ा देखा? हाँ देखा, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मैं तो सुरैया के घर भी गई थी। अच्छा, जेवर बन के आ गया सारा। इतना दिया उन्होंने, इतना दिया है कि मैं तो देख के हैरान ही रह गई। और देखो, मैंने रशीदा को मना किया था कि तकल्लुफ बिल्कुल मत करना, हम कौन से गैर हैं। बहुत इज्जतदार लोग हैं वो, ये बर्दाश्त थोड़ी करेंगे कि लोग कहें कि सुरैया बिन माँ बाप की थी तो भाइयों ने कुछ नहीं दिया। और रशीदा ने तो उफ, मत पूछो, अपना सबसे कीमती हार
तोहफे में दे दिया। हाँ, वैसे रशीदा है बड़ी हिम्मत और नाक वाली औरत। जब से बेचारी बेवा होकर आई है, उस घर का सारा बीड़ा उसी ने तो उठा लिया है। सुरैया को अपनी बहन कम और बेटी ज्यादा समझती है। वैसे भी सुरैया हसन की हम उम्र ही तो है। हाँ, तो हसन भी तो उसे मौसी कम और बहन ज्यादा समझता है। अरे ये सलीम नहीं आया अभी तक। बस आता ही होगा। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो बेटा? बिल्कुल छल्ली है ये। मेरी लेक, अभी से मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या लाए। इसीलिए मैं कहूँ, मेरा इस्तकबाल इतने वालेहाना अंदाज से क्यों हो रहा था? लालची कहेंगी। आपने मुझे लालची कहा? जी हाँ, न दीदी भी। नेक मांगना लालच नहीं, हम बहनों का हक होता है। तो ठीक है, मैं बीबी से कह देता हूँ, तुम्हें आना दो आना दे देंगी। मुझे आना दो आना नहीं, पूरी अंगूठी चाहिए। आदि से काम नहीं चलेगा। आदि फहीम की शादी पे ले लेना। जी नहीं, मुझे पूरी अंगूठी चाहिए और आप ही की शादी में चाहिए। थोड़ा मुश्किल है। भाई का ख्याल करो। देखो, सारे पैसे तो बरी पे खर्च हो गए, तुम्हारी अंगूठी के लिए कहां से पैसे लाऊंगा? अपनी दुल्हन के लिए पूरी बरी और बहन के लिए एक अंगूठी। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। ओए माँ, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? बानो, कुछ नहीं। अरे अभी तो इतना खुशी खुशी गई थी तो भाई को लाने, क्या हुआ? उसने कुछ कहा? सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। नमस्ते कामनी चाची। सुखी रो बेटा। अभी खुशी खुशी गई थी तुम्हें ऊपर लाने के लिए, तुमने तो नहीं कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सच ही बोला है। कामनी चाची, आप बताइए, नेक देने के लिए आना दो आना काफी नहीं है क्या? ये बुरी बात है। क्यों सता रहे हो तो मेरी इतनी प्यारी बेटी को? है सता नहीं रहा, मैं तो सिर्फ पूछ ही रहा हूँ। मुझे आना तो आना नहीं, पूरी अंगूठी चाहिए। अगर नहीं मिली तो भाभी की उंगली से उतार लूंगी, देख लीजिएगा। अरे किसी की जरूरत है जो मेरी बहू की उंगली से अंगूठी उतार ले? बिल्कुल। एक और काम करते हैं, तुम ऐसा करो, रुपया 2 रुपया ले लो। मैं कोई नाइन नहीं हूँ कि रुपया 2 रुपया लेके टल जाऊंगी। पूरी अंगूठी चाहिए, जिस तरह सावित्री के भाई ने उसकी अपनी शादी में दी थी। उसका बाप तो बहुत अमीर है, और वैसे भी सावित्री के भाई से मेरे बेटे का क्या मुकाबला? इसकी तो अभी अभी नौकरी लगी है। आप इन्हीं का साथ दे रही हैं। जाइए, मैं आप दोनों से बात नहीं कर। हमसे बात नहीं करोगी तो किससे बात करोगी न दीदी? देखा देखा, इन्होंने फिर मुझे नदीद का। अभी जाके भाभी से शिकायत करती हूँ आपकी। अरे 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 भानो, रुको तो। कहाँ जा रही हो? भाभी से मिलने। इस वक्त? घुसने भी नहीं देगी तुम्हें। पर्दे में बैठी है घर में, और तुम ठहरी रिश्तेदार, वो भी ननंद। देख लेंगे। बहुत शरारती हो, क्यों तंग करते हो उसे इतना? बड़ा मजा आता है बीबी। ये लो भाई, हो गया। हसन भाई, तेरा भी कमाल है। एक तो पढ़ाई का आखिरी साल, ऊपर से पार्टी का इतना ज्यादा काम। मैं तो कहता हूँ कि पार्टी का काम छोड़ और पढ़ाई पे तवज्जो दे। मुश्किल है ना, मैं पढ़ाई से बेवफाई कर सकता हूँ ना मुस्लिम लीग के काम से। दोनों को साथ साथ चलाना पड़ेगा। तुम बताओ, तुम कल जलसे में जा रहे हो ना? हाँ इंशाल्लाह। परसों आखिरी पर्चा, इसलिए सारी पढ़ाई आज ही कर रहा था। अच्छा मुझे बताओ, लुधियाना से कब आओगे? 3 दिन। 3 दिन? जलसा तो क्या? पढ़ाई और जलसा दोनों। लेकिन क्या करूं, घर में शादी है। माँ ने तो कहा था 15 दिन की आना, लेकिन यहाँ पे 3 दिन से ज्यादा कौन छुट्टी कर सकता है? इसलिए मेरे भाई मैं कहता हूँ कि फिलहाल पढ़ाई पे तवज्जो दो और पार्टी के काम को रहने दो। अगर खुदा ना खास्ता नाकाम हो गए ना, तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे नाना का ख्वाब अधूरा रह जाए।
इकबाल के ख्वाब के सामने सारे ख्वाब देखता हूँ। मैं तो इसके लिए अपनी जान देने से दरेक ना करूँ, ये तो फिर भी पढ़ाई है। तुमसे बहस करना वाकई नामुमकिन है। खैर मुझे बताओ कि ये कहाँ पर बांटने हैं? फिलहाल सिर्फ इस जलसे में, इसके बाद लाहौर में एक जलसा होगा, वहाँ पे भी बांटने होंगे। अच्छा और भाई गुल्लू मियाँ, शायरी छोड़ दो, पढ़ाई कर लो। बात सुनो परवीन, ये तसला यहाँ क्यों पड़ा है? कितनी बार कहा है तुम्हें कि बीच में चीजें मत छोड़ा करो। चलो इसे एक तरफ को करो। और हाँ, हसन का बिस्तर लगा दिया, साफ चादर है ना? चलो इसे तो उठाओ यहाँ से। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैं आपके दूल्हा से नाराज हूँ। क्या कसूर कर दिया उन्होंने? मुझे बता, मैं उनको सजा दूंगी। कोई सजा नहीं देंगे। मैं जानती हूँ आप भी मुखालिफ कैंप के हैं। और कौन कौन है मुखालिफ कैंप में? सब, यहाँ तक कि बीबी भी। आप जानते हैं कि भैया मुझे नेक में क्या दे रहे हैं? क्या? आना दो आना। और जब मैंने इसरार किया तो एहसान करके कहने लगे कि ठीक है 1 रुपया ले लेना। लेकिन मैंने भी कह दिया कि मैं कोई नाइन नहीं हूँ कि आपसे 1 रुपया लूंगी। तो तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए? हद से थोड़ी, पिछले साल जब सावित्री की भाई की शादी थी उसी वक्त मैंने बीबी को दिखाया था कि मुझे भी ऐसी अंगूठी चाहिए जैसी सावित्री के भाई ने उसको दी। और अब वो कहती है कि उनके लाडले के पास पैसे नहीं है। ये तो बुरी बात है। तुम बहन हो, तुम्हारा हक पहले बनता है। वही तो, लेकिन उन्हें कौन समझा। क्या आप समझा सकती हैं? मैं क्या करूं? सच पूछो तो मैं ये सोच रही हूँ, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मैं आपकी नंद हूँ। लेकिन मैंने भी सोच लिया, मैं शादी में आपकी तरफ से जाऊंगी, भैया की तरफ से नहीं। इतना गुस्सा?